आब्दी कॉर्नर में खुशामदीद। आज 15 अगस्त पाकिस्तान के नामवर इनकलाबी शायर और सहाफ़ी जनाब खालिद अलीक साहब की 13वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। खालिद अलीक साहब का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि 1925 में उत्तर प्रदेश ज़िला फ़र्रुखाबाद के जो उसमें कायमगंज में जो है वो उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अलीगढ़ से उन्होंने तालीम हासिल की थी। उसके नाम की वजह से उनके नाम के साथ खालिद अलीक जो है उनके साथ लिखा जाता है। और उसके बाद वो 1947 में पाकिस्तान में आ गए थे उकाड़ा से फिर वो लाहौर, और लाहौर के बाद 1949 में सिंध आ गए थे। सिंध में सखर, नवाब शाह, मीरपुर ख़ास के इलाकों में उनकी जो, क्योंकि वो सरकारी बुनियादी तौर पर सिविल इंजीनियर थे वो, और PWD जो उसका डिपार्टमेंट है सिंध हुकूमत का, उसके तहत वो 1960 में उन्होंने ये मुलाजमत छोड़ दी थी और फिर कराची जो है वो तशरीफ़ ले आए थे। उसके साथ उनको ज़माना तालिब इल्मी से ही उनको शायरी का और क्योंकि अलीगढ़ के अदबी और सियासी जो उनका माहौल था उसका असर उनकी शख्सियत पर, उनके ख़यालात के ऊपर भी हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने शायरी, और वो भी इनकलाबी शायरी जो कि उस वक्त की तरक्की पसंद जो कि मेहनत कश तबके की आवाज़ थी, वो उस शायरी और सहाफ़त को जो है उन्होंने अपना पेशा बनाया। फिर शायरी जो है उनका मुकम्मल जो है ना ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना जो है वो रही। और 2007 में 15 अगस्त 2007 को कराची में उनकी वफ़ात हुई है। खालिद अलीक साहब का बुनियादी जो अगर देखा जाए कि जो लोग शायरी करते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर कोई लोग होते हैं, तो वो जो लोग कहते हैं उसूल जो बयान कर रहे होते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते। खालिद अलीक साहब उन चंद शख्सियात में से होंगे या उन गिने चुने लोगों में से होंगे जिन्होंने जिन नज़रियात का प्रचार किया उन नज़रियात पर सख्ती से कारबन रहे। वो इल्म अमल का पैकर थे जिन्होंने और हमेशा मेहनत कश तबके की आवाज़ उन्होंने उठाई। उनकी शायरी जो है उसके वाले उनकी ज़िंदगी में एक ही उनका जो है वो शेरी मजमुआ शाया हो सका जिसका नाम गज़ाल दश्त सगा था। उनकी वफ़ात के बाद एक उनका गज़ल और नज़म का मजमुआ, क़तात का मजमुआ गुफ्तगू अवाम से शाया हुआ। खालिद अलीक साहब सियासत के अंदर बुनियादी तौर पर समझते थे कि इस मुल्क में अगर तब्दीली लानी है तो अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन और फिर जो तरक्की पसंद ख़यालात हैं जिनके वो प्रचार करते थे, वो बुनियादी तौर पर सोशलिस्ट ख़यालात के हामिल जो है वो शायर थे। उनकी मशहूर नज़मों के अंदर जो अगर आप पढ़ें, दाश्ता है, उन्होंने अलजज़ाइर के ऊपर लिखी है, और पाकिस्तान के जो पहले जिसको मावरा अदालत जिनको कत्ल किया गया था कॉमरेड हसन नासिर, उनके ऊपर उनकी है शब 13 नवंबर। इस तरह के उनसे काफ़ी नज़्म के हवाले से उनका एक बड़ा, क्योंकि मैं कोई शायर नहीं हूँ लेकिन उसके हवाले मैंने उसको पढ़ के जो शायर हजरात होते हैं जो उसकी शायरी के असरार रमूज़ जानते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। उन्हें जब अयूब खान के दौर में मार्शल लॉ लगा था तो उन्होंने एक कथा लिखा था चौकीदार के नाम से कि अपनी हिफाजत करना आप, इसमें हरगिज़ आर न करना, घर पर कब्ज़ा कर बैठेगा लोगों चौकीदार न रखना। जब पाकिस्तान की सियासत क्योंकि 30 से 32 साल तक उसमें आर्मी ने बराह रास्त मदाखलत की, तो उन्होंने उसके हवाले से लोगों अपने खून से लिख दो, इनका एक और कथा है, लोगों अपने खून से लिख दो दारो सलीबो जिंदा पर, मुल्क रहेगा कौम रहेगी जर्नल गर्दी नहीं रहेगी। तो खालिद अलीक साहब जो थे वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में मेहनत कश तबके की आवाज़ थे, और वो पाकिस्तान में लोगों के हुकूक़ की सरबुलंदी के लिए जो बालदस्त तबके ने यहाँ पर लोगों के हुकूक़ सल्ब कर रखे हैं उसके लिए उन्होंने कभी भी उस तबके से मफाहिमत नहीं की और हमेशा उसके सामने सीना सपर रहा है, जो कि इस मुल्क में जिसमें फ़ौज भी शामिल है, जिसमें सिविल जो ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और जिसमें सरमायादार भी शामिल हैं। तो अगर खालिद अलीक साहब का उनकी बरसी के मौके के ऊपर अगर हम पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो हमें खालिद अलीक साहब जैसे इनकलाबी लोगों के जो नज़रियात हैं जो कि मेहनत कश तबके के हुकूक़ के लिए, जो कि इस पाकिस्तान में जुल्म का, इस्तेसाल का और जबर का शिकार है, तो उन सरमायादारों, जागीरदारों, ये सियासी अशराफिया, जर्नैल, ये जजेस, इनका जो एक नेक्सस बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए अवाम को मुत्तहिद होना होगा। यही खालिद अलीक साहब का पैगाम था कि और सियासत में जब तक लोग उसमें बराह रास्त मदाखलत नहीं करेंगे पाकिस्तान में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो खालिद अलीक साहब जिंदाबाद। खालिद अलीक साहब का आखिरी कथा मैं आपके साथ शेयर करके अपनी बात का अख्तिताम करूँगा। दीवार बन के जुल्म के आगे अड़ेगा कौन, अरबाब व जहल जबर के पीछे पड़ेगा कौन, मैं अपनी जंग लड़ भी चुका हार भी चुका, अब मेरे बाद मेरी लड़ाई लड़ेगा कौन। खालिद अलीक जिंदाबाद।
शुक्रिया।